अध्यक्ष महोदय, आज पहला दिन है जी। मैं 2 लाइन माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहता हूं, यदि आप इजाजत दें तो। बिल्कुल साहब। आज तो आपने शुरुआती शेरो शायरी से की है, तो आज भी शुरुआत ये उसी 5 से। साल ऐसे ही चलता रहे। जी। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है, अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नहीं है। तो उस मोहब्बत का ख्याल रखें। बहार का आज पहला दिन है, चलो चमन में घूम के आए, फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। धन्यवाद। इस उम्र में भी आप रोमांटिक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट वही मैं कही देता हूँ। ठीक, एक मिनट। वो जो रास्ते थे वफा के थे, वो जो रास्ते थे वफा के थे, ये जो मंजिलें हैं सजा की है, इनका हम सफर कोई और था, इनका हम नसीब कोई और। चलिए धर्म जी, मौली जी इसी में। अच्छा एक मिनट, इसी में है शायरी के जवाब। नई उमंग है, नई जोश है। हाँ। आपको थोड़ा तो दिल से खामोश है, क्यों ये चुप है, क्यों खुश है? धर्म कौशिक जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले समय हम लोगों ने प्रश्न किया था तत्कालीन मंत्री जी के द्वारा, उसके पूरे पीडीएस चावल के मामला है, और पीडीएस चावल में जो अनियमितता हुई, हेरा फेरे हुई, और जिस प्रकार से उसमें चावल माफियाओं के द्वारा गरीबों का चावल को अफरा तफरी किया गया, उसको लेकर के उस समय प्रश्न लगाए थे। तो मंत्री जी ने 24 मार्च 2023 तक पूरे परीक्षण करने की बात कही गई थी, और उन्होंने कहा हम 24 मार्च तक के पूरे परीक्षण करा करके जवाब देंगे, और 23 तारीख को 17 अवसान कर दिए। फिर जब एक प्रश्न लगाए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में याचिका लगी है और इसलिए जवाब देने के आवश्यकता नहीं है, जबकि कोर्ट में याचिका से कोई लेना देना नहीं है। यदि कोर्ट के द्वारा स्टे प्रदान करे तब वो मामले आते हैं कि विचार किया जाए ना किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से उसमें चावल में, गरीबों के चावल में बड़े मात्रा पर यहाँ पर जो गोरख धंधे जो चल रहे थे, उसको लेकर के हम लोगों ने लगाया था, तो 24 मार्च के 23 को उसके पूरे जानकारी देने की स्थिति की बात की गई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2024 मार्च 2023 की स्थिति में जो परीक्षण किया गया, तो परीक्षण के द्वारा कितने उसमें अनियमितता पाई गई, कितने सस्पेंड किए गए, कितने निलंबित किए गए, कितने एफआईआर किए गए, तो कितना उसमें शॉर्टेज मिला, ये थोड़ा सा मंत्री जी बताएंगे। मंत्री जी, सष्टम विधानसभा का ये पहला प्रश्न है, आशीर्वाद, और पहला दिन है, और जो प्रश्न कर रहे हैं वो पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तो जवाब बहुत अच्छे से आना चाहिए। जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के द्वारा पूछा गया है कि हकीकत में माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व खाद्य मंत्री के द्वारा इसी विधानसभा में 17 मार्च को जवाब दिया था। प्रश्न क्रमांक था 844, जिसमें 24 मार्च तक स्टॉक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी, ये जवाब दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन 24 तारीख तक के ये जो सत्यापन होना था वो नहीं हो पाया। वो एक प्रश्न मैं कर लेता हूं, यदि 24 तक नहीं दिया गया
और हाउस के में कमिटमेंट मंत्री का हो और आसंदी का निर्देश हो उसमें, और निर्देश का पालन नहीं तो क्या विधानसभा के अवमानना नहीं है ये? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो आसंदी का निर्देश था 24 तक करें करके, इस पर तो कार्यवाही बनती है, आगे प्रश्न की स्थिति नहीं बनती। आसंदी क्यों मानना हो रही है? इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ में मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे? रिकॉर्ड निकलवा के पहले देख लीजिए कि आसंदी का निर्देश है, और आसंदी का जब निर्देश है तो अवमानना कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। आप सबके जो ध्यान आकर्षित किया है कि इस विषय को लेकर आसंदी ने स्पष्ट निर्देश दिया था। मुझे लगता है कि मंत्रीगण अभी पहली बार जवाब देने के लिए पहले दिन ही आए हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना हम सबके लिए आवश्यक है कि जो भी आसंदी से आदेश निर्देश होता है उसका समयबद्ध पालन करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। इसलिए पहली बार है, पहला दिन है, मैं इसमें कुछ और दूसरी बात नहीं कहूँगा, मगर भविष्य में इस बात की चिंता हमको करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, आप प्रश्न में आ जाइए। अब आ जाइए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं कि अमरजीत भगत ने जब इसके परीक्षण के 24 मार्च 23 के पूर्ण करने के प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए, उस समय मेजे थपथपा करके बाकी सदस्यों ने उसका स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में जब 24 की तारीख आई तो 24 की तारीख में यहां से रफू चक्कर हो गए। अरे कितने बार नहीं पूछ रहा हूं जी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, पहला प्रश्न है। और इस चुनाव जीतने के बाद, आपके उधर जाने के बाद इस सेशन का पहला प्रश्न है। इस पहला प्रश्न में जल्दी जल्दी बोलते हो आप। नहीं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, ये जो लंबित जो अभी मामला है जांच के, इस जांच के जो मामले में इसमें कितना गड़बड़ी पाया गया है? अब जो आपके पास आ गया हो तो कितना उसमें अभी संशोधन दे रहे हैं, अभी संशोधन दिए यहां। अभी संशोधन को मैं कैसे पढ़ूं? कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ? अरे 1 घंटा पहले दे देते, 2 घंटा पहले दे देते तो उसको देख लेता कम है ज्यादा है। तो मंत्री जी, अब मैं तो इसको खाली देख लिया, आप टोटल बताएं कि कितने की गड़बड़ी पाई गई है। चलो बताओ। कुछ नए तथ्य यदि आपके पास है तो उसकी जानकारी मांग रहे हैं। ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय, 2023 तक सभी जिलों के परीक्षण कार्य पूर्ण होकर के विभाग में प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसमें जिसके अनुसार 24 मार्च 2023 की स्थिति में 5,882 दुकानों के चावल 5,454,240 टन, राशि 192.65 करोड़, शक्कर 5,442 दुकानों में 2,807 टन, राशि 10,009 करोड़, चना 3,771 दुकान में 2,440 टन, राशि 13.34 करोड़, यानी कुल राशि माननीय अध्यक्ष महोदय 216.08 करोड़ रुपये की कमी पाई गई माननीय। कि जो दुकान, जो सोसाइटी है जिसमें हम राशन भेजते हैं पीडीएस के सिस्टम में, तो प्रत्येक 2 महीना के बाद में उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कितना चावल बचा हुआ है, और जो चावल बचा हुआ है, वो चावल जो बचा हुआ है उसके अनुसार से उसको कम करके उसको दिया जाना चाहिए। और उसके लिए उस समय जो पोर्टल चल रहा था,
जिसको आप लोगों ने ये जो दिया था उचित मूल्य दुकान की आईडी, माह नवंबर 2021 का केवल एक बता रहा हूं कि घोषणा पत्र मात्रा क्विंटल में, ये तो पूरा लिखा जाता था ना कि कितना उसमें चावल है, कितना उसमें वितरण होना है, कितना उसका बचा हुआ है। तो ये सब जब लिखा हुआ है तो 216 करोड़ के चावल के अफरी तफरी कैसे हो गया? उसका क्या कारण है? उस दुकान पे समय पे जांच करने के किसकी दायित्व है और उन्होंने जांच किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो उसके ये कारण जो हुए हैं तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे, थोड़ा बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 से अप्रैल 2022 तक राशन दुकानों को 2 माह पहले की बचत मात्रा को घटाकर तथा 3 माह पहले की बचत मात्रा को जोड़कर हर महीने राशन सामग्री प्रदाय की जाती थी। इस व्यवस्था में मई 2022 से बदलाव किया गया क्योंकि दुकानों के बचत स्टॉक डाटा राज्य के सर्वर में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद यह डाटा भारत सरकार सर्वर के पास था। इसके कारण मई से दिसंबर 2022 तक दुकानों के बचत को जाने बिना राशन का प्रदाय किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन खाद्य अधिकारी को दुकानों में बचत मात्रा को घटाकर राशन प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मई 2022 से दिसंबर 2022 तक दुकानों को राशन सामग्री प्रदाय व्यवस्था में बदलाव तत्कालीन संचालक खाद्य के अनुमोदन से परिवर्तन किया गया। चलिए, इसको टेबल करवा देते हैं। नहीं, जो जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है वो तो आपको जानकारी दे। अब आपको कोई स्पेसिफिक प्रश्न करना है स्पेसिफिक मंत्री जी के जवाब में, उत्तर नहीं आ रहा है। आप पॉइंटेड प्रश्न करिए ना। बिल्कुल, आप चाहते क्या है? मैं सारे पॉइंटेड प्रश्न किया हूं, एक भी इधर उधर का नहीं किया हूं, लेकिन मंत्री जी केवल उसको पढ़ रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं, ठीक है। जितने भी प्रश्न हमने कहा पूछा है उसका एक का भी जवाब नहीं आया है। और इसलिए मैं आपसे माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष, आपने प्रश्न किया, मंत्री जी ने उत्तर दिया, उनको जो इजाजत मिली होगी कितना उत्तर देना है उतनी तो देंगे, काहे को दबाव डालना है? चलिए, प्रश्न करिए। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए, ये गरीबों का मामला है, बड़ा मामला है। इसमें मैं आपको बता भी दिया कि इसमें कितना कितना है, उसमें सब दिया हुआ है। मैं तो आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, और मंत्री जी आपका जवाब नहीं आ रहा है, आप जो दे रहे हैं ना वो जवाब बिल्कुल एक भी नहीं आ रहा है। आप पढ़ रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं उसको, लेकिन माननीय अध्यक्ष स्पेसिफिक जवाब एक भी नहीं आ रहा है। जवाब दिया हूं। और इसलिए माननीय जवाब तो पढ़ के ही दिया जाएगा। चलिए, अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आपका एक भी जवाब नहीं आया है। शुरू से हम जो पूछे कि ये जो पोर्टल है, पोर्टल गायब क्यों हो गया? आपका जो घोषणा पत्र जारी होता था, इसमें जब आपके पास में सब कुछ है तो मैंने कहा कि 200 करोड़ रुपए का गड़बड़ी क्यों हुआ? कितने दुकानों को आपने सस्पेंड किया, बताया ना अभी? कितना हो गया टोटल दुकान? और बहुत लोग प्रश्न करने वाले हैं अजय जी, आप आखिरी में पूछ लेना। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लगभग 600 दुकान का एक आ रहा है, 700 दुकान का एक ठीक है ना, एक साथ बहुत सारे लोग 800 दुकान का एक आ रहा है, 3000 का एक अलग आ रहा है, आ जाएगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, ये जो टोटल गड़बड़ियां इसलिए हुई है कि चावल का अफरा तफरी करने के लिए आप लोगों ने इसको बंद किया। जो जांच दुकान की समय पर होनी चाहिए कि चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन, वो चावल का स्टॉक का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सदन के कमेटी बनाकर के इसकी जांच करवा लें। एक गरीबों का चावल का मामला है, केंद्र सरकार से चावल आया है, चलिए, उस चावल को लोग खा गए हैं, अजय जी और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अजय जी पूछिए। माननीय मंत्री जी, आ जाएगा जवाब सबका, एक बार पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय,
216 करोड़ तो आपके उत्तर में प्रमाणित हो रहा है। पूरे दुकानों की जांच हुई है कि नहीं हुई? जैसा आसंदी का निर्देश था ये स्पष्ट नहीं हुआ उत्तर से। किस तरह से अनियमितता किस तरह से पाई, कौन ने उसको क्लियर किया, ये भी स्पष्ट नहीं है। अब ये बता दें कि उनके लिए दोषी कौन है और उनके जो दोषी पाए गए उनके कितने के ऊपर कार्रवाई हुई, एक, और उसमें आप क्या निर्देश देंगे। हम तो आपसे मांग करते हैं कि यदि 24 तक टेबल नहीं किया गया, उत्तर चूंकि स्पष्ट नहीं आ रहे हैं, तो कोई अवधि निर्धारित की जाए जिसमें सदन को अवगत करवाया जाए, क्योंकि यह व्यवस्था पहले आ चुकी है कि सदन को अवगत कराया जाए। यदि वो व्यवस्था आप, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, पर स्थापित है अनियमितता, तो किसके ऊपर कार्रवाई की, कितने दुकानों के ऊपर जांच करके कितने के ऊपर कार्रवाई की? राजेश जी, एक मिनट मंत्री जी, प्रश्न और आ जाए फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी एक फाइल है। ये पीडीएस चावल सिस्टम कोविड काल में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को दिया। मेरे 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहला, कि जो डिमांड की गई, डिमांड के आधार पर छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 1,385,000 मीट्रिक टन चावल के हिसाब से भारत सरकार ने कुल 28,10,780 मीट्रिक टन चावल दिया। जितने की आबादी, जितना आपने प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव के आधार पर चावल का अलॉटमेंट हुआ। जिस परिवार में 1 व्यक्ति है, जिस परिवार में 2 व्यक्ति हैं, जिस परिवार में 3 व्यक्ति हैं, ये अपात्र कैसे हो गए? संचालनालय से आदेश निकला कि इन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा, केंद्र से इसका मिला है। क्या यह चावल जो बचा हुआ है, लगभग 49,491 मीट्रिक टन चावल, ये कहाँ गया, किस कोटे में गया? क्या राज्य सरकार ने समावेश किया? दूसरा, राशन दुकान में 4 साल से जो पीडीएस का चावल रखा जिस दुकान पे, और हम लोग पीडीएस सिस्टम की बात करते हैं, हमारा सौभाग्य था कि पूरा देश के लोग पीडीएस सिस्टम छत्तीसगढ़ देखने आते थे। आज छत्तीसगढ़ में 4 साल में दुकानों में पीडीएस सिस्टम की, जिन लोगों को पीडीएस सिस्टम को फॉलो करना था, वह जिला खाद्य अधिकारियों ने किसी दुकान का सर्वे नहीं किया। 4 साल तक ऑडिट नहीं हुआ है, और 4 साल ऑडिट नहीं होने के बाद में तीसरा प्रश्न, फिर जिन दुकानों में हजारों मीट्रिक टन चावल रखा है, क्या वह दुकान कितने बाई कितने की है? आपने, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नियम बनाया था, और आपकी जानकारी में होगा, नहीं तो विभाग में होगा, कि अगर पीडीएस सिस्टम की दुकानों के अंदर भ्रष्टाचार पाया जाएगा, गरीब का चावल खाया जाएगा, तो उसके अंदर जेल का प्रावधान था। आपने जितने लोगों के नाम दिए, रायपुर में जितने की जांच हुई, उनके ऊपर 6,000 रुपया, किसी के ऊपर 8,000 रुपये लेकर के उसको दुकान बहाल कर दी। ये ना हद हो गई है। ये ना चोरी करने वाला चोरी करके चला जाए और पैसा पटा दो और बढ़िया दुकान का संचालन करो। यह गरीब का चावल जो छत्तीसगढ़ सरकार को मिला, वो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, वो 3 व्यक्ति का चावल कहां गया, किसके कोटे में रखा है, वो आपकी वेबसाइट पे उपलब्ध है डिटेल। मेरा आग्रह है कि इसकी एक जांच होना चाहिए, और इसका गरीब का चावल जो भी खाने वाला व्यक्ति हो, उसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना आगे चाहता हूं। आपकी बातें आ गई। चलिए मंत्री जी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय चंद्राकर जी के द्वारा पहले पूछा गया है, बचत स्टॉक के दुरुपयोग एवं अनियमितता किए जाने के कारण 227 दुकानों को निलंबित किया गया, 181 दुकानों को निरस्त किया गया, 24 दुकान संचालनों पर FIR दर्ज की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमुख तो ये है कि नहीं हुआ है। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दुकान की बात बता रहे हैं, जिनका ड्यूटी है कि अपना तफरीदा हो, दुकान में वेरिफिकेशन करे, और उनके कारण सारी अनियमितता हुई है, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई किया है?
प्रश्न तो यही है उसमें। चलिए 20 मिनट हो गया, कोई क्या कार्रवाई कर रहे हैं संक्षिप्त में बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष, इसमें कुछ आ ही नहीं रहा है जवाब। माननीय और अध्यक्ष कोई उत्तर नहीं आ रहा है कोई इसमें। उत्तर नहीं आ एक मिनट रहा। एक मिनट कोई उत्तर नहीं आ रहा है इसमें। मंत्री जी को सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो स्वीकार किया हूँ कि अनियमितता हुआ है, बाकी तो कार्रवाई आप- अनियमितता हुआ है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वही तो प्रश्न मैं- तो कार्रवाई यही है। कब तक होगी ये जानना और चाहते हैं। अनियमितता को जब अनियमितता स्वीकार मालूम है करिए तो हमको। कार्रवाई को स्वीकार। कार्रवाई कब तक होगी ये बताइए। पूरे चलिए, प्रकरण कार्रवाई की कब जांच तक में। होगी? कार्रवाई माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं तो स्वीकार कर लिया हूँ। नहीं, स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई से काम चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरे- कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय आपका अध्यक्ष निर्देश आना महोदय, चाहिए इसमें। ये मेरे कार्यकाल का पहले नहीं भी है, आसंदी उधर- के अरे निर्देश आए कार्यकाल की नहीं विजय है की भाई, कंपनी सरकार के के निर्देश साथ हुए। कहे, पहले जवाब भी हम दे आसंदी रहे के हैं। निर्देश मेरे आए। कोई भोग हम रोक रहे हैं। तो देखिए, कार्यकाल किसी का हो, मंत्री होता है, सरकार का दायित्व चलता रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ। ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे कार्यकाल का नहीं है, इसके कार्यकाल का नहीं। कार्यकाल मंत्री यानी मंत्री के दायित्व में आप हैं, राज्य सरकार की तरफ से जवाब देने खड़े हुए हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या कार्यवाही करेंगे, ये थोड़ा संक्षिप्त में बोल दे तो ये संतुष्ट हो जाएंगे। बैठ जाइए, वो नहीं, माननीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। जब स्वीकार कर रहे हैं मंत्री जी, मेरे कार्य- अनियमितता स्वीकार है तो आखिर कार्रवाई तो होनी चाहिए बोल रहे ना। हैं। ये गैर जवाबदारी पूर्ण उत्तर। मतलब ये उत्तर सही नहीं है उनका। ये उत्तर सही नहीं है, जवाबदारी मंत्री पूर्ण खुद उत्तर नहीं है। स्वीकार कर रहे हैं, मैं उसके कार्य बाद कर में रही उनके है। ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। इसमें कार्रवाई की घोषणा आखिर होनी प्रश्न हम चाहिए। लोग क्यों कब तक लगाते होगी, हैं? समय बताया जाना चाहिए। चलिए एक मिनट, कब तक होगी, समय मैं बताया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष बता रहा हूं आपको। मंत्री जी के जवाब में आया कि आपने जो प्रश्न उठाया और जिस आरोप लगाया उससे मंत्री जी सहमत हैं। यदि मंत्री जी सहमत हैं तो क्या इस पे जांच कराएंगे, किस स्तर की जांच कराएंगे, ये आप बता दीजिए। तो सदस्यों को कब तक और कब तक कराएंगे ये बता दें। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुआ है, निश्चित रूप से उसका जांच विधानसभा के कमेटी बना करके जांच करा दीजिए। चलिए एक मिनट, जवाब तो सुन लीजिए, बोलिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, गड़बड़ी हुआ है, निश्चित रूप से इस पर जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। जांच कराएंगे या पर्याप्त है? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आसंदी का निर्देश टाइमिंग उत्तर आया कि 24 तक आप रखें, 24 तक नहीं करवाया गया। यह पहली लापरवाही थी शासन पक्ष की। मांग ये आ रहा है, इसलिए समयबंधी इसकी घोषणा होनी चाहिए। विधायकों की समिति बना के जांच कराने के लिए सहमत हैं? इस बात के लिए विधायकों का माननीय धर्म जी का दबाव है। बोलिए आप माननीय सहमत है तो आगे बढ़ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार इस बात से सहमत है कि विधायकों की समिति से जांच करवाई जाएगी, आप उसको तय कर दें। चलिए, श्री उमेश पटेल, बस बैठिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो धान खरीदी